अरे बेहुदा का पंडित जी का सामान इधर दीजिए, इधर दीजिए। क्या खरेन में मगता है? बात झांप ले रहे थे आप बात खोले पर ले हमरा। सुनो सुनो हेरो जजमान सुन बताइए पंडित जी। अनहार घर रहे बुझलिए। अच्छा आ गमछा साया एक ठिन रखो। अब अनहार में गमछा नहीं लाके सही ले लिया चल दे। पंडित जी लागे जना घर में कुछ कर रहे थे। हे बेहुदा बेहुदा, इस तरह की बात पंडित जी को बोला जाता, बेइज्जत करके भेज दिया तू। सच चलो क्या होगा, किसी तरह है तो मिसर जी है, अपना मिसर है, पंडित है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप बुलाइए। हाँ बुला रहे हैं। आला सिंह को बुला करके अब तुम दोनों को सीधा यहाँ से बगीचा जाना होगा। तो सुनिए महाराज। हाँ बोलो। तो ठीक है आप बुलाइए, हम दोनों भाई चले जाएंगे। ठीक है ठीक है। पिताजी आला सिंह, इस दरबार में आला सिंह को बोला है, इसलिए आपको इस दरबार में बुलाया है। बात क्या है कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारा जोरा भाई पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा हम इसलिए मंगवाया है, यहाँ से सीधा बगीचा जाओ, सिर्फ 2 फल तोड़ करके अच्छा मेरे हवेली में चाहिए। ठीक है आपका आदेश। क्या जा सकते हो? जाएंगे जरूर। मंत्री चलो इधर। जिस तरह 7 शामिल मिलकर के बगीचा जा रहा है, अच्छा उसी तरह 7 शामिल मिलकर के आना होगा। ठीक है राजा। क्या आला सिंह जा सकते हो? हाँ मंत्री जी के साथ जाएंगे, साथ आएंगे, ठीक कोई है, ठीक दिक्कत नहीं है। तलवार लीजिए। क्या मंत्री? चलो पकड़ो। बरलो बैठे जसरे सिंगार अब यहाँ टाइम नहीं देना है, बगीचा को जाना है। ठीक है चलिए। हेलो अरे काली तो हमें कन्हैया कूद गई, हे हो लंका में कूद गए, अब फिर हालू मन यार हो कूद गए, अब बटिया तो लो बगला कबली के हो हाल हम कूद गए, अब बटिया
बताइए कौन पैर में से फल तोड़े? आप सिर्फ इसी पैर में से फल तोड़ करके और वापस चलिए। फल तोड़े यल्हा हो सरकार, फल तोड़िए भैया बगिया में, फल तोड़े यल्हा हो सरकार, फल तोड़े हो यल्हा बगिया में। लीजिए मंत्री जी। ठीक है वापस चलिए आप सोनी के लिए। अब क्या करेंगे जानते हैं आप? क्या करिएगा? इस बगीचा के लिए पिताजी मुझे कभी ऑर्डर नहीं दिए थे। अच्छा आज फल का जरूरत हुआ तो पिताजी मुझे ऑर्डर दिए। ठीक, फल तोड़ करके आपको दिए। हाँ आप हमारे पिताजी का दरबार पहुंचा दीजिए। अच्छा हम क्या करेंगे? क्या करिएगा? सारा बगीचा घूम करके देखेंगे। अच्छा पक्का उका फल मिलेगा, ठीक, तोड़ करके खाएंगे। अच्छा आप आगे चलिए, हम पीछे से आ रहे हैं। ठीक है। अरे तब याला पेला का दरबार घूमै पर हवा जाई बगिया लगे बौरा हवा मंत्री हो बल्ले लोके बौरा हवा मंत्री हो बल्ला, लोके बौरा हवा हो खुश रहो मंत्री। राजा साहब क्या बात है? सबसे पहला फल पकड़िए। अच्छा, अरे तुम्हें अकेला देखता हूँ, आला सिंह कहाँ है? हम दोनों भाई बगीचा पहुंच गए। आला सिंह ने फल तोड़ करके हमारे हाथ में थमा दिया अच्छा, और हमको बोला अभी हम बगीचा में घूमेंगे फिरेंगे, पक्का पक्का फल तोड़ के खाएंगे, अब आगे चलिए हम पीछे से आते हैं। मैंने तुम्हें जाने से पहले कहा था अच्छा जिस तरह साथ शामिल जा रहे हो उसी तरह साथ शामिल मिलकर के दोनों आना। आप बोले थे मत जाओ, वो क्या किया हम तो बोले एक बार जब चलिए वापस और निकला, उसने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, उसने हम कुछ उसको डांटे, हमको भी मारपीट करके भेजा दिया, तो हम क्या करते बगीचा में बैठ के? जब आजादी रानी जनते मंत्री रे हमार बगली रे बनी मंत्री जैतई रानी जी चाहे
दुनिया सब केरा बेटा खेल लगनम पिया अब रोटू लगवा बेटा कहाँ गेल जा कहियो कुसाला पिया दे वाला छोड़ियो झमेला रानी तुम्हारा के घर छोड़ियो झमेला रानी तुम्हारा के स्वामीनाथ है रानी और मेरा बेटा मेरा पुत्र आंगना में खेल रहे थे। आज मेरा बेटा आंगना से निकल करके आपके दरबार आए हैं और आपके दरबार से कहाँ गया है? रानी तुम जानते हो मेरा बेटा भी बच्चा है, कहीं साथी संगवे के चक्कर में पड़ जाता है तो खेलते खेलते माँ बाप को भूल जाता है, अपना खेलने में लगा रहता है। कहीं होगा तो खेलने के लिए गया होगा। स्वामीनाथ बेटा खेलना 1 घंटा या 2 घंटा, बेटा को 3 घंटा बीत गया है, आपने कहा को भेजे हैं? नहीं रानी ऐसा नहीं हो सकता, मैं बेटा को कहीं नहीं भेजा हूँ। अगर कहीं होगा तो अवश्य साथी संगत के साथ में खेलता होगा। क्या किसी जगह आप बेटा को नहीं भेजाए हैं? नहीं नहीं कहीं नहीं। अगर सोरली के नाराज में चोर पकड़ा गया तो उनको सजा सुनाया जाएगा। आप नहीं सुनाते हैं और? आपके दौर पर मंत्री सजा सुनाते हैं। क्या मेरे मंत्री? हाँ तो ठीक है मंगाओ मंत्री को। हाजिर होइए मंत्री जी। बोलिए रानी साहब आप क्या कहेंगे? सोरली के नाराज में अच्छा इस दरबार में चोर पकड़ा गया, ठीक चोर को क्या सजा मिलना चाहिए? गया तो 101 कच का कच्ची बांस का काट लेंगे और चोर का बदन उघाड़ करके टोटल कच्ची तोड़ देंगे। चंडाल छट्टा कह करे 121 कच्ची बदन पर तोड़ेगा, ऐसा क्या सुनाया जाता है? स्वामीनाथ हाँ रानी जब मंत्री जी सजा सुनाते हैं आप उसके ऊपर क्यों कर सुनाते हैं? हाँ रानी इस तरह सजा नहीं सुनाया जाता है। चलो मंत्री जी दूसरा सजा सुनाइए। दूसरा सजा भी सुन लीजिए। अगर दोबारा सोर निकला में चोर पकड़ा जाएगा, अच्छा खल खल गरम पानी करके हाँ ये है ये चोर, ये है ये चोर, दरबार सामने ये चोर। उधर भागो। स्वामीनाथ हाँ रानी जब मंत्री जी ने सजा सुनाते हैं आपने मंत्री के ऊपर कोड़ा सुनाते हैं। हाँ सजा इस तरह रानी नहीं सुनाया जाता है। ठीक है आप तस्वीर लीजिए, मैं चोर को पकड़ती हूँ। हाँ पकड़ो। बेटा के भेजन हो पिया ये अपना बगीचा में जा, ये बेटा के भेजन हो दर्द है आजू ये बगीचा। आपके ऊपर वो दुश्मन लगा हुआ है। कौन ऐसा दुश्मन है? वो दुश्मन का तलवार में खून का प्यासा है, वो नंगी तलवार से कहता है अरे नंगी तलवार अमरपति अलासी, अगर दोनों बापूत में से कोई पहुंच गया ये याम का बगीचा में तो अपनी नंगी तलवार से टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को मांस फाड़ दूंगा। छोटी मुंह बड़ी बात जुबान से मत निकाल। मैं जो कहता हूँ
दुश्मन सवार है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। इतना टुकड़ा करूंगा जो कुत्ता भी पहचानने से इनकार हो जाएगा। स्वामीनाथ, अगर उसका नाम सुनने के लिए चाहते हैं तो मैं सुनाती हूँ। हाँ बताओ कौन है वो? हे गैया लट में धकरा ठन के, अखार महीना ठन के, बादल ये सावन महीना बिजली ठन के, पियावा सुनियो गजब की बात, सुनो बिरताना वो दुश्मन के, नाम डकै छै झगरू ये सारी बात, वैसे ठन गई बिर झगरू ने। पिया कहना ये माने हमार, सुनो बिरताना ये वो दुश्मन की। अगर झगड़ू सिंह का हथियार खून से प्यासा है तो मैं भी 12 किलो में आग लगाने वाला हूँ। अगर मेरे बेटे को एक भी हाथ लग जाएगा तो मैं उसे 50 हाथ मारूंगा। स्वामीनाथ, मैं समझती हूँ आपने तेग और तलवार की बहुत कुमार सुनाते हैं। हाँ आपसे बढ़कर के लंका वो रावण था जिसके पास में 10 मस्तक 20 भुजा थे। एक बार ऐसा हुआ कि श्री रामचंद्र भगवान अपना बाणों से छली कर दिया। मैं वैसा रावण पापी नहीं हूँ। 10 मस्तक 20 भुजाएं थे, फिर भी उसने गलत काम किया, भगवान के बाण से मारा गया। स्वामीनाथ, कहती है देवना, सुन लो राजा, खतरे क्या कहलाओगे, ताक लगी अपनी दामन में, अपने लहू से छड़ोगे। रानी, मैं वैसे दुष्ट नहीं हूँ। मैं अपने हथियार के बल से चलता हूँ, बल के ताकत के बल से चलता हूँ। मैं किसी से पैर पीछे नहीं किया है, हर वक्त आगे रखता हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे स्वामी जी ने तेग और तलवार की बहुत कुमार सुनाते हैं। कहावत में है, बादल बादल टकराने से बिजली चमक जाती है, लोहा लोहा टकराने से कच्चे धगे तरह टूट जाती है। तुम्हारा क्या कहना बोलो? स्वामीनाथ, अगर बेटा को एक रुपया टूट गया, मैंने आपसे 2 रुपया खींच लूंगी। ठीक है, मैं मंजूर किया। अगर बेटा 1 रुपया टूटेगा